जिला में एनएसओ के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में एक होम्योपैथिक का भी जो है ओपीडी यहाँ पर की जा रही है। वो ओपीडी की जा रही है, आप देख सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन करनाल की तरफ से। ये एक होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई है। तमाम डॉक्टर्स जो हैं होम्योपैथी के, वो इस समय हमारे साथ हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे पर्टिकुलर अपने इस कैंप के बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? चलते हैं हम डॉक्टर के पास। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आयुष भाटिया फ्रॉम टीम HGAK होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन करनाल। हमारी टीम ने एक कैंप गगसीना विलेज में, गगसीना PHC में ऑर्गेनाइज़ किया है। तो लेट्स हैव अ लुक। वी आर ट्रीटिंग अबाउट मोर देन 100 पेशेंट्स हियर टुडे। एंड लर्निंग न्यू केसेस। गगसीना में एनएसओ के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में एक होम्योपैथिक का भी जो है ओपीडी यहाँ पर की जा रही है। वो ओपीडी की जा रही है, आप देख सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन करनाल की तरफ से। ये एक होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई है। तमाम डॉक्टर्स जो हैं होम्योपैथी के, वो इस समय हमारे साथ हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे पर्टिकुलर अपने इस कैंप के बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? चलते हैं हम डॉक्टर के पास। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता। विनोद जी, आप इस जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी, इसके आप चेयरमैन हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका ये फर्स्ट जो है कैंप है या इससे पहले भी आप कैंप्स लगा चुके हैं? नहीं, हमारी जो एसोसिएशन है होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन करनाल, पिछले 2 साल से ये कार्य कर रही है और हमने इसके अंदर तकरीबन करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर को इसमें पार्टिसिपेट, इसमें जो है भागीदार बनाया है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने हमारे 6th कैंप जो है यहाँ पर गगसीना गांव में लगा हुआ है। ठीक है जी। तो हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स की इस ग्रुप के, मिस्टर कपिल भाटिया जी। भाटिया जी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो कैंप आज लगा हुआ है, किस तरह से ये डिफ़र करता है बाकी जो OPDs आपके पास आती हैं रेगुलर, उससे किस तरह से ये डिफ़र है? नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हमारी OPDs में जो पेशेंट्स आते हैं और कैंप्स में आते हैं वो काफ़ी डिफ़र करते हैं। OPDs में सिलेक्टेड आते हैं पेशेंट्स। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं अलग अलग बीमारियाँ जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक दोनों लेकर के आते हैं। प्लस जो अभी सीज़न चल रहा है, जैसे फसल कटाई का हुआ, और प्लस गर्मियाँ एकदम से आ गई हैं, तो गाँव में ओपन एरिया है, लोगों को लू लगने के, लूज़ मोशंस होने के काफ़ी ऐसी कंडीशंस रहती हैं और प्लस स्किन की ट्रबल्स काफ़ी रहती हैं। तो ये वाले पेशेंट्स हम लोगों को कैंप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर किसी ने भी आपका ये जो है कैंप लगवाना हो अपने किसी NGO ने, तो वो किस तरह से संपर्क कर सकता है आपके साथ? वो डॉक्टर विनोद गुप्ता को, वो गरौंडा सिविल हॉस्पिटल में रहते हैं, या उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम हमेशा रेडी रहती है, इसको लगा लेते हैं, जिसमें हम लोग मेडिसिन वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पेंस करते हैं। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर रोहतास जी। रोहतास जी, आप भी आज जो कैंप हुआ है, चीज़ के किस डिजीज़ को लेकर आया, किस प्रॉब्लम को लेकर आया? अभी कोई पर्टिकुलर ऐसी डिजीज़ नहीं है कि एक ही डिजीज़ को लेकर डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, डिफरेंट केस आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते एक मेजोरिटी से आए। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर आयुष भाटिया जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे कैंप से संबंधित? बेसिकली हमारे कैंप्स इसलिए होते हैं कि हम जहाँ तक होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं पहुँच पा रही, गांव का हर बंदा शहर आके अपनी चिकित्सा नहीं करा सकता, तो हमारी कोशिश है कि गांव-गांव जाके लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दें और जितना बेटर हम सबको ट्रीट कर सकें उतना हम अपना बेस्ट दे रहे हैं विद अवर एसोसिएशन। थैंक यू। गुड नेम? डॉक्टर शिवानी गुप्ता। शिवानी जी, एलोपैथी को लेके और होम्योपैथी को लेके एक लोगों के माइंड में ये होता है कि एलोपैथी से बहुत फास्ट रिलीफ मिल जाता है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप व्यूवर्स के लिए? देखिए, ऐसा ये एक मिथ है कि एलोपैथी में ही फ़ास्ट रिलीफ मिलता है। हम डे टू डे लाइफ में हम केसेस देखते हैं और उसमें हम क्रॉनिक केसेस में बहुत अच्छा रिस्पांस देखते हैं पेशेंट्स को, अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये एक लोगों के मतलब दिमाग में मिथ है कि एलोपैथी ही जल्दी काम करती है, क्योंकि ऐसा है कि क्रॉनिक अगर बीमारी शुरू होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है कि वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँची है। तो अगर हमें उसको नॉर्मलाइज करना है तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए, उसको हेल्दी स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर वैशाली मखीजा। लाभ उठाया है दवाइयों का भी प्लस डॉक्टर्स का भी, अपने केस वगैरह प्रॉपर डिस्कस किया है, उन्होंने अपनी बीमारी बताई है और सहमति से काफ़ी गए हैं खुश होकर। धन्यवाद।
माई सेल्फ से डॉक्टर खुशहाल। हाँ जी। जो कैंप लगा है आज, इसमें क्या कुछ बताना चाहेंगे आप कैंप से रिलेटेड? सर इसमें ऐसा है कि जैसे कैंप बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। 10 आए हैं, सब दवाई लेके गए हैं, हमने दवाई रखी है, टॉनिक्स रखी हैं, सब खुश होकर गए हैं। पेशेंट मांग रहे थे हमारे लीवर कमज़ोर है, हमने लीवर टॉनिक दिया उनको, ठीक है। जैसे कफ है तो हमने कफ का सिरप दिया है। बहुत खुश होकर जा रहे हैं मरीज इस टाइम। लोगों को ठीक है जी। माई सेल्फ डॉक्टर संचित कंसल। हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं होम्योपैथी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट्स देख रहे हैं। मेन हमारा एम यही है कि हम अवेयरनेस फैलाएं होम्योपैथी के लिए, क्योंकि होम्योपैथी तो ट्रीटमेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट की चीपर है थोड़ा सा अदर पैथीज के अकॉर्डिंग, प्लस मोर इफेक्टिव है, लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेडिसिन हाँ जी, जो मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्पेशली कैंप इसलिए भी होता है जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते, तो उनको भी हम मेडिसिन प्रोवाइड कर पाएँ और वो एक गुड वे ऑफ ट्रीटमेंट ले पाएँ हमसे, इसीलिए भी कैंप लगाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं घरोंडा के गांव गगसीना से। यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ था उसमें एक ओपीडी रखी गई थी होम्योपैथी की तरफ से।